आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जाना कि किसी डाइपोल के कारण हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं उसके एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड V आपस में कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सीखेंगे और हम इसका डेरिवेशन भी सीखेंगे। लेक्चर थोड़ा छोटा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट काफी होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो चलो शुरू करते हैं। किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपके पास एक क्यू चार्ज है, जो कि एक पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? मैं पूछ रहा हूं एक क्यू चार्ज है जहां से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना नहीं आ रहा है तो जाइए पीछे वाले वीडियोस लेक्चर्स को देखिए। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले लेक्चर्स में वहाँ पर जाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना सीखें। और मैंने पूरा विस्तार से आपको बता रखा है कि हम कैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। अगर मैं बोलूं इसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, ये तो हाल ही में पड़ा हुआ है, तो ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको भूला नहीं होगा अभी और पता होगा। क्या होती है? के क्यू अपॉन आर। देख रहे हैं आप, दोनों के बीच में एक आर का डिफरेंस है बस। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड द पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती नहीं है। क्लियर हो गया? तो यानी पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो रिलेशन जानने से पहले अगर आप यहीं से अगर रिलेशन निकाल दें, आप बोल रहे हैं कि एक आर की कमी है वी में, तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा v इज इक्वल टू के क्यू। खाली समझा रहा हूँ, के क्यू अपॉन आर। तो मैं ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? ये आर स्क्वायर दैट इज ई, तो v इज इक्वल टू ई आर। ऐसा ही कुछ आएगा। और ये आता है v इज इक्वल टू माइनस का ई डेल्टा आर, वो भी ई डॉट डेल्टा। तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन आने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक लॉजिक बता दिया कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो डेरिवेशन ऐसा नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इन दोनों को कंपैरिजन करके ई और वी के बीच में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन पर। तो यानी हमें क्या लेके आना है? हमें लेके आना है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डेल्टा आर। और डॉट प्रोडक्ट के कारण ये पोटेंशियल अभी भी स्केलर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। क्या हो? यूनिफॉर्म। एंड द सेकेंड केस इज जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब क्या फॉर्मूला आने वाला है, और जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा वो कुछ अलग टाइप का आएगा। यूनिफॉर्म के लिए कुछ ऐसा आने वाला है, जो कि यूनिफॉर्म वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो मैं फिगर डायग्राम आपके सामने रखता हूं। अब यूनिफॉर्म में क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे।
पैरेलल लाइन। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं बोलता हूं कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है जो कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अच्छा बताओ, तो इस क्यू चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी? तो हमें पता है ना, E इज इक्वल टू होता क्या है? E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यानी फोर्स क्या हो जाएगी? ई क्यू या क्यू ई। तो इस पर लगने वाली जो फोर्स होगी यहाँ पर वो होगी क्यू ई। बात ये करते हैं कि अगर ये प्लस होता है तो इसको इस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, और नेगेटिव होता है तो इस डायरेक्शन में। तो प्लस माइनस का खेल, हम खाली प्लस लेते हैं। आपको पता है कि मेरे को प्लस से ज़्यादा मोहब्बत है, तो मैं प्लस ही ले लेता हूँ। और प्लस के कारण ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही भागेगा, ठीक है। तो इस पर लगने वाली फोर्स क्यू ई, ठीक, सही हो गया। तो ये क्या होता है, ये चार्ज यहां से लेके इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जाता है ये, ठीक है, इधर को गया। और मैं बोल रहा हूं कि इसके बीच में जो पोटेंशियल, क्योंकि हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसका मतलब हमें पहले पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा। तो हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इस फॉर्म में बदलने का, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पोटेंशियल निकालता हूँ। तो मैंने बोला कि ये फर्स्ट पॉइंट से यहाँ सेकंड पॉइंट तक गया, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम क्या निकालें, क्योंकि क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। याद है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना इम्पॉसिबल। इसके लिए हमने एक केस बताया था कि इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं, तो इसलिए हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, पोटेंशियल किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, वो एजम्पशन है, ठीक है। ये फर्स्ट से सेकंड पर गया, तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, विभवांतर होगा, तो वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी, चलो डेल्टा वी नहीं लिखता हूं, इन्हीं फाइनल माइनस इनिशियल यानी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल कहां से कहां तक, 1 से 2 पर, अपॉन Q द चार्ज, ठीक। तो यानी हमारा मेन टारगेट है कि W एक्सटर्नल को निकालना है। तो W एक्सटर्नल निकालने के लिए हमें W का फॉर्मूला आना चाहिए। तो W का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है, यानी F डॉट डी आर। तो यहां से यहां तक जाने में इसको सपोज कि डेल्टा आर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, डेल्टा आर 1 से 2 में जाने पर कोई डिस्टेंस होगी, मैंने माना कि वो डेल्टा आर उसने ट्रेवल किया। तो लगने वाली फोर्स हमने निकाल ली है, क्या है, क्या ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। W एक्सटर्नल, व्हाट इज द W एक्सटर्नल, इस क्यू चार्ज को जो बाहरी एजेंट इस पे जो फोर्स लगाता है वो वाली फोर्स। क्या ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये तो इसको धक्का मार रही है, हमें तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगानी है। तो यानी हमने जब पढ़ा था पोटेंशियल वाला जो लेक्चर नंबर हमारा 01, उसमें हमने पढ़ा भी था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। अच्छा क्यों लगाते हैं, हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं करना होता है, नो चेंज, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो काइनेटिक, क्योंकि ये चीज इसको धक्का मारेगी तो पहले तो तेजी से जाएगा और डिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो फोर्स कम होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, ये स्लो होने लगेगा धीरे धीरे और फोर्स एक जैसी नहीं रहेगी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लगेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज ना होने से तो हम क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और बिल्कुल इसके बराबर सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल सा फोर्स लगाएंगे, किस पे, इस चार्ज में।
जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उससे हल्का सा कम, उसके बराबर नहीं, उससे हल्का सा कम, इतना कम कि वो बहुत स्लो स्लो चलने लगे, इतना फोर्स लगाएंगे कि इस फोर्स से बिल्कुल हल्का सा कम हो, हल्का सा। और हल्का सा कम होने से क्या होगा, ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, धीरे 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 जाएगा, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और स्पीड बहुत स्लो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अब इससे हल्का सा कम बोल रहा हूं तो मैं उसको फिजिक्स में उसी के बराबर मान लेता हूं। तो यानी जो डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल निकलेगा, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स निकाली वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि आएगी माइनस का क्यू ई। बात पकड़ में आई? बात पकड़ में आई है। तो W इजिकल टू क्या होता है, एफ डॉट डी आर वेक्टर, ये तो होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट। तो हम W एक्सटर्नल निकालना है, तो W एक्सटर्नल निकालने के लिए तो हमारे पास जो F एक्सटर्नल आया है वो क्या है, माइनस का क्यू ई वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे ही बोलूंगा, अब मैं माइनस लगा दिया है तो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेक्टर में ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ई की डायरेक्शन ऐसे तो है, लो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डॉट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, अब मैं ऐसा काम करता हूं कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपको बता देता हूं कि ये फोर्स इस साइड को लग रही है एंड द डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, एंड बनने वाला जो एंगल है वो 180 है। और मैं एंगल रखूंगा नहीं, क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि चलो अभी तो मैंने माना है कि इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो अभी 0 या 180 है, लेकिन ऐसे भी केस होंगे जहां पर 30 होगा, 60 होगा, 45 होगा, 90 होगा, तो ऐसे भी केस आएंगे हमारे पास जहां पर एंगल चेंज होंगे। अभी वाले केस में हमने डायग्राम तो ऐसा बनाया है कि आपको दिखाई दे रहा है कि 180 है, तो मैं इसको नहीं करता हूं। क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूं, यहां पर थीटा की वैल्यू क्यों नहीं रख रहा हूं, इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, यानी थीटा चेंज भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैं इसलिए डॉट को नहीं सॉल्व करता हूं। क्लियर हो गया, तो डॉट को सॉल्व नहीं करा जाए। और अब पोटेंशियल के फॉर्मूले में रख देता हूं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल क्या निकला, माइनस का Q ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर। ठीक है, इसका आप खोल भी देंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल चलो दिखाई दे रहा है, मानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहां पर थीटा कुछ और भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर पहले से ही 0 रख देंगे तो हमारे फॉर्मूला कुछ अलग डॉट नहीं आएगा और जिससे कि हम थीटा पहचान नहीं पाएंगे, आंसर गलत आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर हमें थीटा को नहीं रखना है। थीटा आप रख देंगे तो वैल्यू रखेंगे आप 0 या 180 जो भी -1, वो भी कट पीट के डॉट वाला प्रोडक्ट हट जाएगा और थीटा कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया W एक्सटर्नल अपॉन Q। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है Q नहीं रहे, इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाए। तो V2 माइनस V1, इसको क्या डेल्टा V लिख दूं, डिफरेंस ही तो है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। एक बहुत ही बिंदास सी चीज आपको बताई जाए, क्या चीज, बेहद ही बिंदास चीज आपको बताएंगे हम। ठीक है, ये नोट करके आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, लिखें। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ऑलवेज, ऑलवेज डिक्रीजेज। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में
पोटेंशियल घटेगा। बहुत अच्छी बात है, इसको आपको पकड़ के चलना है। इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शॉर्ट ट्रिक्स भी मान सकते हो इसको करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इनसे हिला दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, समझाओ, ये नोट कर लिया। चलो, अरे बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। समझाने की तरीका, माना एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इधर वो प्लस क्यू चार्ज। अब बताइए, चलो यहां से स्टार्ट करें। इधर गए, पोटेंशियल V1, आगे गए V2, इससे आगे गए V3। बताओ कौन बड़ा? हमें पता है कि V इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, R के, यानी R बढ़ेगा, जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि V1 सबसे बड़ा है, V2 उससे छोटा, देन V3 सबसे छोटा। यानी हमें दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। सर ये तो आपने प्लस में लिया, माइनस में भी लेके दिखा दो फिर। तो लो भाई, माइनस में भी लेके दिखा देंगे। तो यहां से यहां पर V1 होगा, यहां पर V2 होगा, यहां पर V3 होगा, V4 भी होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, रेडियली इनवर्ड। अब बताओ कौन बड़ा? ठीक है, आप बोलते हैं कि पोटेंशियल जो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, माना, अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से होना चाहिए कि V1 अभी भी बड़ा होगा V2 से एंड V3 से। लेकिन मैं बोलता हूं ये चीज गलत है। समझते हैं क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है। नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके कारण पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव की तरफ ट्रीट करा तो ये चीज सही आई। लेकिन नेगेटिव के कारण, हाँ ये बड़ा था लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से, इसके साथ माइनस साइन भी तो लगेगा, क्योंकि भाई पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया क्या चीज? हाँ, V1 की वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि माइनस क्यू के साथ इसमें एक माइनस साइन भी आएगा। जो जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में वो उतना ही छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है, ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो ये बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। लेकिन इनमें माइनस साइन होने के साथ ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। यानी ये चीज गलत हो गई। यहाँ आएगा V3 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, तो ये चीज करेक्ट होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा V3, V2 फिर उससे छोटा V1। यानी इधर की ओर डायरेक्शन और इधर की ओर ये इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो घट रहा है। हाँ, समझ में आ गया? पकड़ में आई बात? इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपको अपने दिलो दिमाग में बसा लेनी है। क्या सर, दिल दिमाग में तो कोई और बसा हुआ है? दिल दिमाग में कोई और बसा हुआ है। चलो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई करनी है। हाँ, पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो, तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ले लें। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। छोटा हो गया क्या? ये रहा यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ला ला ला, ये रहा, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसकी साइड आपको 2 मीटर, थोड़ा सा, चलो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनके बीच में बनने वाला एंगल 60 होगा, 60 होगा। अरे ये चीज़ तो पता होगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के। एंड दिस कॉर्नर ए बी एंड सी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब आपको निकालना है VC माइनस VA, देन आपको निकालना है VC माइनस VB माइनस VC, आपको निकालना है VA माइनस VB माइनस VA, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी डिस्टेंस इधर की ओर, बीच में बनने वाला एंगल 60, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये यानी cos 60 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का E की वैल्यू है 6 इंटू R है 1 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, आंसर आएगा 3 वोल्ट, वो भी माइनस के साथ 3 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर निकालते हैं VB माइनस VC यानी VB माइनस VC, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, तो इलेक्ट्रिक जो डिस्टेंस की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बीच में बनने वाला एंगल 60, वर्टिकली अपोजिट, तो यानी ये बनेगा माइनस का E की वैल्यू 6, R की वैल्यू 1 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, आंसर आने वाला है माइनस का 3 वोल्ट, ठीक है। VB माइनस VA करता हूँ, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल यानी डिस्टेंस इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही की ओर, तो यानी बनने वाला एंगल cos 0, तो यानी माइनस का 6 इंटू 1 इंटू cos 0 के लिए 1, तो यानी आंसर आने वाला है माइनस का 6, ठीक है। एक डाउट क्लियर करने के लिए मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, VC माइनस VB कर देता हूँ, चलो इसको निकाल के बताना, VC माइनस VB निकाल के बताना, VC माइनस VB, तो VC फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी यहां से यहां की ओर गए हैं, तो ये R की डायरेक्शन अब ऐसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बीच में बनने वाला एंगल 160 है, तो माइनस का 6 डिस्टेंस 1 इंटू cos 120 होगा ना ये चीज। अरे ये पूरी एक लाइन है, तो ये 60 है, ये 180 होना चाहिए, तो बचा हुआ 120, तो cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, cos 1 इंटू 1/2, वो भी माइनस का, तो आंसर आने वाला है प्लस का 3 वोल्ट। तो यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैंने आपको लिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस। देखें VC माइनस VA, गौर से समझे, VC माइनस VA, इस पॉइंट पे VC एंड ये VA, तो मैं बोल रहा हूँ VC माइनस VA। अच्छा ये बताओ VA एंड VC में कौन बड़ा, सोच के बताओ। ये VA, ये VC, अच्छा ये VC इसके डायरेक्शन में यहाँ कहीं पर होगा, तो ये द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ भाई, द पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो यानी यहां पर मैक्सिमम होगा, इधर की ओर कम होता हुआ जाएगा, तो यानी कि VC क्या है, छोटा है VA से, ये बात समझ में आई। तो VA इज ग्रेटर देन VC है। अच्छा छोटे में से बड़े को घटा रहे हो, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस का 3 वोल्ट आ रहा है। VB माइनस VC, VB ये रहा, VC ये रहा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा इन दोनों VB और VC में बता दो कौन बड़ा है, ये रहा VC, और उससे आगे ही तो है VB, ये देखो कहीं इधर कहीं पर है, तो कौन बड़ा, तो VC बड़ा, तो VC इज ग्रेटर देन VB, तो VC में से VB में से VC को घटा रहे हो, छोटे में से बड़े को घटा रहे हो, तो आंसर नेगेटिव आना ही आना है। सेम चीज यहाँ पर भी, सेम चीज ये देखो यहाँ पर क्या होगा, VC माइनस VB में, तो VC बड़ा है VB छोटा है, तो VC बड़ा VB छोटा, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये बहुत
इजी से ट्रिक थे जो आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, उसका यूज आपने देख लिया कि हाँ कैसे हम समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल घट रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर और यहाँ पर वाले में आंसर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर बड़ा आ जा रहा है यहाँ पर छोटा आ रहा है तो आप बोलेंगे कि आंसर सही है, यहाँ अगर छोटा आ जाता है और यहाँ अगर बड़ा आ जाता है तो आपके आंसर में कुछ गलतियां हैं और आप उसको तुरंत सुधार लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, इसीलिए मैंने जो फॉर्मूला लिखाया है उसमें थीटा की वैल्यू नहीं लिखाई थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डेल्टा आर, इसीलिए मैंने डॉट नहीं हटाया क्योंकि हमें थीटा अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चनों का सामना हुआ थीटा वेरी करने पर भी आपने इजीली निकाल लिया। ठीक ठीक है, चलो, तो ये चीज तो हो गई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केस 2, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए छोटे छोटे टुकड़े इंटीग्रेशन कर दिया जाता है और मैं उसको आपको सीधे सीधे बता देता हूं। तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा छोटा सा वी अगर है तो डीवी लिख देता हूं इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। ठीक है, छोटी छोटी डिस्टेंस है तो डेल्टा की जगह पर डीवी लिख दिया। डेल्टा और डीवी, डेल्टा वी और डीवी में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस होती है, ये छोटी होती है, बहुत मिनिमम। तो इंटीग्रेशन कर देंगे और ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा सही माना जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो इंटीग्रेशन वाले होते हैं एलिमेंट्री फॉर्मूले वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। ये गलत हो सकता है कब, जब नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो ये कभी काम नहीं करेगा। हाँ, ये हमेशा कारगर है। तो यहीं से आप यूनिफॉर्म वाले को निकाल सकते हो। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी एंड डेल्टा आर का इंटीग्रेशन आप आर कर देंगे, डेल्टा वी का वी कर देंगे, तो आंसर कुछ इसी टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसको कुछ इस टाइप से लिख देता हूं मैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रखा है, उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं। तो ये बन जाता है डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर, डॉट प्रोडक्ट तो लगेगा ही। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा वाला, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। यह है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। जी हाँ, आपको ये ज्यादा फॉर्मूला ये देखने को मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कम बनते हैं, लेकिन ये हमेशा कारगर होगा। ठीक है, तो डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हमेशा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले हमेशा 100% सही होते हैं। ठीक है, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। ठीक ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो इसमें क्या, इसमें एक चीज आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी मॉड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर आपको पोटेंशियल गिवन है V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड। ठीक है, और वो भी किस पॉइंट पे निकालना है, जहां पर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 0, 1, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये E हमें निकालना है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dv अपॉन डी आर, ऐसे तो बोलेंगे। गलत, आप ये भूल गए हैं कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर भूल चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के साथ एक कॉस थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया नहीं है। ऐसा हम गलती नहीं करेंगे कि E की वैल्यू निकाल देंगे यहीं से सीधे सीधे। याद रहे E, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट बन रहा है क्या कि, चलो ऐसे ही पढ़ो, अगर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम पे क्या हो रहा है, देखो आप बोलेंगे कि ऐसा कर दो V/dr, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, हो गया या नहीं हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया है। अरे हमारे पास ना एंगल है ना कुछ है, और हम ऐसे उसको अपॉन में भी नहीं ले जा सकते हैं। समझ में आ रही है नहीं बात, बात पकड़ में आ रही है। हाँ, क्या चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ .dr भी है, और हम ऐसा गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, तो सोचने वाली बात है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकाला जाएगा तो उसके लिए कुछ अलग करना होगा हमें, कुछ अलग सा, अनोखा सा। तो ये चीज नहीं लिख सकते हैं, ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। आने कुछ ऐसे ही वाला है, हाँ आना कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, गड़बड़ हो गया। तो मैं आपको फील देता हूं कि हाँ इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, फील दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक। तो यहां पर देते हैं हम आपको फील, तो यहां पर फील दिया जाता है, तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको फील दिया जाए, मैं मानता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है E=EXI आई कैप प्लस EY J कैप EZ K कैप, और आपको जो R वेक्टर भी गिवन है वो है XI कैप प्लस YI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप। तो ये तो R वेक्टर हो गया, डिस्टेंस, ये तो आपको पता ही है ना R वेक्टर। अरे कोऑर्डिनेट्स में पढ़े होंगे आपने कि ये पॉइंट है और ओरिजिन से हम ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, तो यही तो होता है, चार जो 3 डायमेंशनल वाला होता है, तो R वेक्टर। अच्छा हमें तो क्या चाहिए, dr चाहिए, तो दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो dr वेक्टर क्या जाएगा, तो dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये तो आएगा dz k कैप, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा तो ये चीज आप सीधे सीधे डायरेक्ट भी याद रख लें या समझ लें कि हाँ ये इससे आया था, ठीक। तो मैं ये यहाँ से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, तो dv निकालता हूँ यहाँ पर से, dv इक्वल टू क्या है, माइनस का ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, दिखाई दे रहा है, ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। चलो डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो ई की वैल्यू रखो, तो ex आई कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप डॉट dr कितना है, dx आई कैप dy j कैप dz k कैप। अच्छा डॉट प्रोडक्ट करना होता है i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का ex dx माइनस का EY dy माइनस का EZ dz, dv की वैल्यू है। बात पकड़ में आ रही है, मैं चेक कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो dv इक्वल टू ये, तो हम क्या करते हैं, एक नया टर्म आपको बताते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम ऐसा करते हैं जहां पर हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं x y एंड z, तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। रूल वही है डिफरेंशिएशन के, जैसा डिफरेंशिएशन होता है वैसा ही होगा, लेकिन अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा उसका तो होगा, लेकिन जो बाकी बचे हुए टर्म्स हैं y एंड z वो जीरो हो जाएंगे, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे, यानी कि dy भी जीरो होगा एंड dz भी जीरो होगा। इतनी बात पकड़ में आई। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल v अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस का ex, और ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल x, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं।
तो ये बना dx से dx मर गया, तो यह बना डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास किसी एक डायरेक्शन में निकालने का फॉर्मूला। एक डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक ही एक्स डायरेक्शन में वाई के लिए निकालूंगा तो सिमिलरली ऐसे बताओ वाई के लिए अगर क्या होगा, तो वाई के लिए हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर दे दो इसको, तो ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, सिमिलरली ऐसे तो होगा। और ऐसे ही डेल जेड का क्या होगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड। डेल जेड क्या मैंने ऐसा लिखा है इसको, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर? नहीं, ये चीज गलत है, रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं लिख सकता हूं। फील आया, क्यों नहीं लिख सकता हूं, फील आया, डॉट प्रोडक्ट है, मैंने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया, फिर जाके कुछ इसी टाइप का आया। क्या यही आया? नहीं, इसी टाइप का आया, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के साथ वाई का, जेड के साथ जेड का कोऑर्डिनेट। तो यानी क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं बोलूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप बोलोगे ई एक्स वैक्टर प्लस ई वाई वैक्टर प्लस ई जेड वैक्टर, ऐसे तो बोलोगे। और इनका अंडर रूट निकाल के मॉड भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है तो यानी आप अब निकाल सकते हैं ई वेक्टर को। तो यानी ये फॉर्मूला अब आप ये जो क्वेश्चन दिया है वो आप अब कर सकते हैं। तो बताऊं इसको, बताऊं तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका फील आया या नहीं आया? फील आया या नहीं आया? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आर है, गलत, ये आर नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स के, वाई के एंड जेड के। तो यानी हमारे पास ये है तरीका करने का, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया? चलो ठीक है, तो फील देते हैं आपको। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ये था, ई वेक्टर हमें निकालना था। ठीक है, जब हमें कोऑर्डिनेट 1, 0, 1 और पोटेंशियल हमें दे रखा था, पोटेंशियल हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस जेड, ऐसा ही कुछ था। अब क्वेश्चन याद नहीं है, मैं अपने मन से बना रहा हूँ। ठीक है, अपने मन से। तो यानी फिर मैं क्या करता हूँ, ई एक्स निकालता हूँ, एक एक करके निकालना पड़ेगा ना। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यानी हमें एक्स के रिस्पेक्ट करना है डिफरेंशिएशन, यानी वाई एंड जेड वाले टर्म 0, वाई एंड जेड वाले टर्म कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का खाली एक्स का करना है, तो ये मैं रख देता हूँ वैल्यू डी अपॉन डी एक्स। वी की वैल्यू आपने रख दी एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का माइनस तो बाहर से लगाइए 2x, बाकी सब 0, इतना बचेगा। एक्स का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा था 1, ये 1 है एक्स, वाई एंड जेड, तो 1 दे रखा है माइनस का 2। ठीक है, तो ये ई एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही ई वाई निकाल लो अब, तो ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, खाली वाई वाले टर्म का होगा तो माइनस का 2 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, वाई का टर्म है नहीं तो इसको नहीं रख सकता हूँ। ऐसे ही ई जेड निकालो, तो ई जेड वाले में क्या हो जाएगा, खाली जेड का, ये सारे 0, तो जेड का इंटीग्रेशन 1 ही होगा, तो जेड वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, तो ये रखने की जरूरत नहीं। तो यानी अगर मैं बोलूँ ई वेक्टर निकालो, मॉड ऑफ ई वेक्टर आप निकालो, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई जेड जे कैप प्लस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, ये तो होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ई एक्स है माइनस का 2i प्लस ई वाई कितना है माइनस का 2j, और ई जेड कितना है, ई जेड है 1, तो प्लस का 1k का। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, बस बहुत सिंपल सा हो गया। अब तो
मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, आई के जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका सबको ऐड कर देना, यानी 4 प्लस इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, तो यानी 9 और आएगा आंसर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 वोल्ट पर मीटर। तो 3 वोल्ट पर मीटर आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई ये बात क्लियर हुई? समझ में आया ना? ठीक, तो आप निकाल लेंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेगा तो आपके पास कौन सा तरीका है, ये वाला तरीका, Ex, Ey, Ez निकालो, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो। ऐसा नहीं कि वहीं से फॉर्मूले से E निकाल दिया और घुस गए वहीं, नहीं, वो गलत तरीका है। एंड राइट मेथड इज दिस। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। तो यहां पर क्या थे फॉर्मूले, Ex इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल आर गलत है, डेल वी अपॉन डेल आर गलत है, बार बार बोल रहा हूं, डेल वी अपॉन डेल आर गलत है। Ey इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dv अपॉन dy। ऐसे ही Ez इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का dv अपॉन dz। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, याद क्या रखने हैं, उसी से आ जाएंगे वो। आपको बस ये याद रखना है कि x के साथ ही होना, y वाला y के साथ होना है, z। ठीक है, r नहीं आने वाला। क्लियर हो गया? E निकालने का, इसमें सबसे जो मेन चीज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही निकालना है। अरे आपसे कोई इतना सिंपल जो क्या पूछेगा, आप 12th में आ चुके हो कि नहीं भाई पोटेंशियल बता दो, V इक्वल टू E डॉट dr करके दिखा दो हमें। अरे ये तो आप कर ही दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने को पूछेगा, थोड़ा सा लेंथी बनेगा, अच्छे नंबर दिखाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ सर, अब तो हम कर देंगे, अब तो हम बहुत होशियार हो चुके हैं। चलो होशियार हो गए हो, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया जाए। चलो फिर, तो लो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन, आपको पोटेंशियल दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। करें एट द पॉइंट ऑफ 1,1,1, 0 नहीं 1 ही रख लेता हूँ। ठीक है, ये रखना है आपको। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको निकालनी, तो सबसे ये निकालना है, मैग्नीट्यूड में निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो Ex निकालो पहले। सबसे पहले हमारा काम होता है Ex इक्वल टू dv अपॉन dx होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस का d अपॉन dx और v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई। समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट होने के साथ ही अकेला नहीं है। अगर अकेला होता, एक्स के साथ नहीं होता, तो 0 हो जाता है। अरे ऐसा ये देख लो, समझ लो, d अपॉन, अगर dx का भी तुम इसका निकालते हो, किसका, 2x स्क्वायर का, तो तुम बोलते हो अगर ये d अपॉन dx केवल 2 का होता तो तुम बोलते कांस्टेंट का तो 0, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में तो x भी है, तो ये चीज बाहर निकाल देते थे, फिर आप करते थे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ना। तो सेम चीज ये भी तो है, ये भी इसके मल्टीपल में है, तो y को तो आप बाहर निकाल दोगे, y को आप बाहर निकाल दोगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ऐसे यहां पर आप जेड स्क्वायर एंड y को भी बाहर निकाल दोगे, तो क्या, तो ये माइनस अंदर गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर और y को भी बाहर निकाल दोगे, बचेगा क्या, x का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या अब ये वैल्यू सारी पुट कर सकता हूं, सबकी जगह पर 1 1 रख सकता हूं, तो क्योंकि हमें x y एंड z की वैल्यू 1 दे रखी है, तो माइनस का 1 1 यानी 2 ही रहेगा, और माइनस का 1 1 1 1 ही रहने वाला है। तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 1, दैट इज माइनस का 3। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं EY निकाल के बताओ, तो EY नहीं निकाल पाओगे, डेल वी अपॉन डेल वाई कर लो y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में y है, यहाँ पर y है,
तो y इसके साथ ये एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, y का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, प्लस प्लस इसमें भी y है, ये सारा टर्म बाहर हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर और x बाहर हो जाएगा, और y का फिर से इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर से। तो ये वैल्यूज 1, इसकी वैल्यू पूरी 1, इसकी वैल्यू 1, यानी 1 और 1 2, यानी कि माइनस का 2। ऐसे ही अब मैं पूछता हूँ dz बता दो आप, ez। तो ez कितना हो जाएगा, ez हो जाएगा आपके पास z के, तो z इसमें तो है ही नहीं, अब ये 0 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0, प्लस इसके उसमें तो z है, एक्स वाई बाहर निकाल लो, फिर ये कांस्टेंट की तरह है, वो मल्टीप्लाई में तो बाहर आ गए, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z। डिफ्रेंसिएशन तो आता है ना, या नहीं आता है, हैं? डिफ्रेंसिएशन तो आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1 1 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2। ई एक्स ई वाई ई जेड सारे के सारे निकाल दिए, तो यानी हमें अब निकालना है ई की वैल्यू। तो ई क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड जे कैप, जेड के कैप। वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 3i, ये हो जाएगा माइनस का 2j, और ये हो जाएगा माइनस का 2k कैप। तो हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 9, √2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 4 4 8, 8 एंड 9 17, यानी √17। तो √17 वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टफ है ना, हल्का सा। ये भी आ गया था, कर लिए थे, बहुत अच्छे, कर लिया था तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो इसको समझो कैसे किया और प्रैक्टिस करो अपने मन से। तो ये तो बात पकड़ में आ गई है, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस जो वीडियोस को पढ़ने के बाद अपने मन से अपनी नोटबुक या जो भी बुक है आपके पास जिस भी राइटर की, उससे आप क्वेश्चंस को करेंगे और काफ़ी मदद मिलेगी आपको इस लेक्चर से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा कि पढ़ते रहिए। टाटा एंड बाय बाय।